ये हुआ, तो जिसने भी ये जाना तो उसको अपना चैतन्य रत्न दिखने लगा, मेरे अंदर अच्छा स्वयं का ज्ञान की पर्याय है। और वो पर्याय के अंदर गयाकार क्या देखता, पूरा रत्न कितना चमकीला, कितने शक्ति सामर्थ्य है, स्वपर प्रकाशक शक्ति का पुंज, वह द्रव्य ध्रुव भगवान आत्मा पर उसकी दृष्टि पहुंच जाती है, अर्थात वो स्वीकार कर लेता है कि मैं ऐसा हूँ। इसका नाम है कि उसने रत्न खरीद लिया, ऐसा है। और इतना इसके अंदर एक उदाहरण वो लगाना है कि जैसे चंद्रमा है, कितने करोड़ों मील दूर चंद्रमा है, वो चंद्रमा दिख रहा है ना, चंद्रमा कितने करोड़ मील दूर दिख रहा है, कितने करोड़ों मील दूर है? यार चंद्रमा करोड़ों मील दूर नहीं है, वहाँ करोड़ों मील दूर दिख रहा है कि वो यहीं कहीं यहीं दिख रहा है, असंख्यात प्रदेश में यहीं कहीं यहीं, तो इसको लगता है वो करोड़ों मील दूर दिख रहा है। चंद्रमा करोड़ मील दूर दिख रहा है, अरे करोड़ मील दूर नहीं दिख रहा है, यहाँ असंख्यात प्रदेश में यहीं का यहीं दिख रहा है। अब यहाँ दिख रहा है ऐसा यहीं स्वीकार करेगा तो वहाँ वो उस चंद्रमा से दृष्टि हट जाएगी और अंदर के चंद्रमा पे जाएगी, जो कि ज्ञान से बना हुआ है, और ज्ञान से बना हुआ है वहाँ भगवान आत्मा ही बैठा हुआ है। इस प्रकार वह अपने स्वरूप के अंदर समाविष्ट हो सकता है। माने जैसे हीरे में जो भी चमक है, जो भी दिखता है, वो सब हीरे का ही है और बाहर का कुछ नहीं है, बाहर का कुछ आया नहीं, और हीरे को देखे बस। ऐसे ही ज्ञान में ज्ञाकार है तो ज्ञेय को न देखे और ज्ञाकार को भी न देखे, और वो ज्ञान जिसमें से आया है वो ज्ञायक को देखे तो चैतन्य रत्न की प्राप्ति होवे। हाँ हितेश जी, आप पर संबंधी પોતાના જ્ઞાનને જાણે છે, પરને નહીં, એ વિશે आप कमेंट्स करो। गुरुदेव के आज के प्रवचन में जो ये बार बार बात आई कि लादी ने जाने छे कि नहीं कि ना, तो लादी जगत की एक वस्तु है। लादी माने टाइल्स। टाइल्स फर्नीचर को जानता है कि ना, तो जगत में फर्नीचर है। ये ना कितने बार आया था? 12 बार 12 टाइम्स। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि धर्मी कैसे जानते हैं, ये यहाँ पे प्रयोजन है। और ये समय सार जी की गाथा है, तो हम मात्र उसी गाथा के संदर्भ में यदि इसका अर्थ को समझने का प्रयत्न करें, ना कि और शास्त्रों के साथ उसका मिलान करें, तभी वस्तु व्यवस्था हम सही ढंग से समझ पाएंगे। एक मिनिट, आज पर संबंधी પોતાના જ્ઞાનને જાણે છે, પરને નહીં, આ વાક્ય અથવા આ ટાઈપનું પ્રતિપાદન ગુરુદેવનું ખાલી આ કલશમાં છે એવું નથી। ના ના, એ મારો મને ખ્યાલ છે, એક ગાથામાં છે, એટલે હું એમ નથી કહેતો। હું એમ કહું છું કે બીજા વક્તાઓનો જે અભિપ્રાય છે કે અહીંયા ગાથામાં આમ કીધું છે, ઓલા ગાથામાં આમ, અત્યારે એ વાત નથી, મારું એમ કહેવું છે। આપણે જે ચર્ચા લઈને બેઠા છીએ એમાં પર્ટિક્યુલરલી 271નો કળશ, એમાં ગુરુદેવનું વારંવાર આવેલું નિરૂપણ અને એનો અર્થ, અને એ એક મિનિટ, અત્યારે 271 કલશના પરિપ્રેક્ષમાં વાત નથી કરતા ને, એટલે એ કળશની, હા હું એક મિનિટ 271ના પરિપ્રેક્ષમાં આ વાત નથી, એ તો ત્યારે બપોરે ચાલ્યો, આપણે સવારની ગોષ્ઠી ચાલે છે, એ વખતે 271 કલશ લીધો પણ નહોતો આપણે, અને એ વખતનો પ્રશ્ન છે, આ 14 પ્રશ્નમાંનો એક પ્રશ્ન છે, ખ્યાલ છે 271 નહીં કે પર સંબંધી પોતાના જ્ઞાનને જાણે છે, પરને નહીં। હા, એટલે એ જ વાત જે આની અંદરમાં ગુરુદેવે આજે વધારે સ્પષ્ટ કરી ને, એટલે એ પ્રશ્નની અંદરમાં સ્વપર પ્રકાશક सब आ जाएगा। अब वो पर को नहीं जानता, ऐसा जो गुरुदेव कहते हैं कि उसको नहीं, वो तो अपने ज्ञान पर्याय को जानता है। तो इसका अर्थ ये है कि पर तो जगत में है, पर जैसा पदार्थ है ऐसे अपने ज्ञान में उसकी झलकन भी है, लेकिन खरेखर गुरुदेव का वजन क्या था? खरेखर मतलब ज्ञान की स्वच्छता में पर पदार्थ का झलकन ही नहीं होता है, ऐसा नहीं कहा। बात यह है कि स्व और पर का प्रतिभासन होना वो स्वभाव की व्यवस्था है, और जानना उसमें ये टेक्निक की बात है। यदि जानने में सही जानपना होता तो ये अज्ञान खड़ा नहीं होता, और ये अज्ञानी और ये ज्ञानी ऐसे दो भेद नहीं होते। इसका अर्थ ये है कि जो जानना हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं कोई क्लू ऐसा छुपा हुआ है कि जहाँ पे अपने स्वभाव को न समझ के कहीं न कहीं ज्ञान का अज्ञान खड़ा हो जाता है। हाँ, वही कि जो गुरुदेव ने कहा कि
ये पदार्थ जो झलकन, जैसे राग को जाना कि ना, तो राग तो ज्ञान में झलकन देखी, राग की झलकन तो ज्ञान में देखी, लेकिन गुरुदेव ने ऐसा कहा कि वो उसको नहीं जाना, अपनी ज्ञान की पर्याय को ही जाना। इसका अर्थ क्या कि मेरा अभिप्राय ऐसा था कि राग मेरे ज्ञान में झलका तो मैंने राग को जाना। ऐसा जो अभिप्राय खड़ा हुआ तो उसमें दृष्टि का दोष आ गया। ऐसा यहाँ गुरुदेव ने कहा कि जब प्रयोजन की तुझे सिद्धि करनी है, अपने स्वभाव की ओर जब जाना है, प्रयोजन को जब साधना है, तब यदि मैं अपने में जान रहा हूँ, मैं अपने में ज्ञेय बन रहा हूँ, ऐसा अंदर से जब ज्ञान ही उदित नहीं होगा तो जाने बिना उसका श्रद्धान कैसे होगा। ऐसा तो अज्ञानी भी कहता है कि इसको मैं नहीं जानता हूँ, और ऐसा ज्ञानी भी जानता, ज्ञानी भी कहता, तो ज्ञानी इसको कहता कि ये मैं नहीं हूँ, इसका क्या अर्थ? ऐसा कि ज्ञानी, क्या देख के कहता कि ये मैं नहीं? हाँ, इसलिए कि इसमें गुरुदेव ने कहा कि ज्ञानी धर्मी ऐसा जानता है, मैं ही ज्ञान, मैं ही ज्ञाता, मैं ही ज्ञेय। ऐसा नहीं कहा कि सभी लोग ऐसे जानते हैं, धर्मी ऐसा जानता है, मतलब कि वो पहले अधर्मी था, आज वो धर्मी बना है। એક મિનિટ દિનેશભાઈ, વચ્ચે હું પૂછું છું પ્રશ્ન. સવારે આપણે વાત થઈ હતી કે પર સંબંધી પોતાના જ્ઞાનને જાણે છે, પરને નહીં, અને આ જ્ઞાનીને બધાને લાગુ પડે છે. ના, એટલે મારું એવું, હા. એક મિનિટ એટલે દરેક વ્યક્તિ પોતાના જ્ઞાનને જાણે છે, બરાબર? એવું જે જાણે છે, અરે એક મિનિટ, પ્રશ્ન પૂરો નથી થયો. પરને જાણતો નથી, પોતાના પર સંબંધી પોતાના જ્ઞાનને જાણે છે. माने सुबह बात ये आई थी, हाँ, सुबह ये बात आई थी, अपना प्रश्न चला था पर संबंधी, गुरुदेव के प्रवचन में बार बार आता है पर संबंधी अपने ज्ञान को जानता है, पर को नहीं। बराबर है, बराबर बराबर। और ये बात पहले वस्तु का स्वरूप है कि ज्ञानी की बात है, तो ये वस्तु का स्वरूप है, ये बात भी हो गई एक बात। दूसरी बात, और सबके लिए लागू पड़ता है। नहीं, आप बताए ना, फिर मैं हाँ, बताता हूँ। तो फिर इसमें ज्ञानी की बात है ऐसा नहीं है। नहीं, इसमें गुरुदेव ने पर्टिकुलरली ये शब्द प्रयोग किया है कि धर्मी, ऐसा आप पढ़ लीजिए, इसमें ये शब्द है, धर्मी ऐसा जानता है कि मैं ही ज्ञान, मैं ही ज्ञाता, मैं ही ज्ञेय हूँ। इसका अर्थ क्या हुआ? वो धर्मी, ऐसा सभी के लिए वो नहीं है। जेने स्वीकार कर्यो એ જ્ઞાની થયો, हाँ, જેને સ્વીકાર ન કર્યો એ અજ્ઞાની. એ અજ્ઞાની થયો, પણ એમાં પર સંબંધી પોતાના જ્ઞાનને જાણે છે, એ તો વસ્તુનું સ્વરૂપ રહ્યું. नहीं, ये व्यवस्था है, वो मैं अभी बता रहा हूँ नहीं, ना, एक वो मिनट। व्यवस्था है और ये टेक्निक है, ये दोनों फर्क। टेक्निक तो बात हो गई, नहीं, कि टेक्निक की नहीं, नहीं, टेक्निक की वो- बात हो, ये प्रक्रिया है। नहीं नहीं, वो उनका अभिप्राय, अब मेरा सुनिए ना, हाँ, ये उनका अभिप्राय कि वो एक है, ये मेरा अभिप्राय नहीं। आप टेक्निक माने क्या बोलते हाँ, हैं? मैं उसकी प्रोसेस बताता हूँ, मतलब प्रोसेस कहना चाहता हूँ कि स्व पर का झलकन होना वो स्वाभाविक सभी जीवों के अंदर में सामान्य व्यवस्था है। इसका अर्थ ऐसा नहीं कि वो स्व को और पर को दोनों को जानता है। जब जानने की बात आएगी तो प्रोसीजर की बात आएगी, तब वो प्रोसेस यानी टेक्निक कि मैं स्व को किस तरह से जान रहा हूं और मैं पर को किस तरह से जान रहा हूं। माने आपका कहना है कि जलकन अलग और जानना अलग। झलकन प्रतिभास अलग है और जानना अलग है। हाँ, अब ये तीसरे मेरे पॉइंट पे लेते हैं अपन। हाँ, ये झलकन अलग है और जानना अलग है। माने जलकन अलग और जानना अलग, बराबर है। माने सबको लागू पड़ेगा ये। सबको लागू पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि प्रतिभास जो है, झलकन जो है, वो स्वपर प्रकाशक स्वभाव जो है, वो आठों ज्ञान में है, तो वो सभी के लिए कॉमन है। लेकिन उसका अर्थ ये नहीं कि वो उसी तरह से ही जान रहा है जैसे ज्ञानी जान रहे हैं। जो यदि ऐसा होता तो ज्ञानी अज्ञानी ऐसे दो भेद ही खड़े नहीं होते। एक बात, ये मेरी तरफ से जो मुझे ख्याल में आता है मैं वो स्पष्ट कर रहा हूँ, यानी कि मैं दूसरे को गलत बोल रहा हूँ ऐसा मेरा कहने का आशय नहीं है। कोई ने गलत नहीं बात छेद नहीं है, આપણે વસ્તુની સ્પષ્ટતા વાત ચાલે છે। अपना अभिप्राय है कि प्रोसीजर क्या है कि जब ज्ञान के अंदर में पर ज्ञेय का झलकन होता है, उसी समय मेरा अपना भी झलकन होता है, और उस समय मैं किसको जानना मानता हूं उसी पे ज्ञान और अज्ञान निर्भर होता है। नहीं, झलकन अलग चीज है और जानना अलग चीज है।
अंतर माने है। जलकन और उसमें क्या फर्क? ये कि जनकल यानी कि पर पदार्थ का ज्ञान में जैसे प्रतिभाषित होना, वो तो प्रतिभास उसका माने जलकन वो का एक ही- नहीं वो तो उसका दूसरा वर्ड्स हो गया। नहीं वर्ड्स नहीं, वो स्वच्छत्व शक्ति, आज गुरुदेव ने स्वच्छत्व शब्द प्रयोग किया, नहीं, स्वच्छत्व शक्ति वो अलग है और ज्ञान शक्ति अलग है, आप दोनों को मिश्रित मत कीजिए। नहीं तो एक मिनट, स्वच्छ दोनों स्वच्छत्व शक्ति और ज्ञान शक्ति दो अलग है, बराबर। स्वच्छत्व शक्ति का काम क्या? स्वच्छत्व शक्ति के अंदर में सो और पर दोनों का युगपत प्रतिभाषण होता है। हाँ, और जानने का कार्य। हाँ, जानने का कार्य प्रतिभास हुआ उसको जानना ही पड़े ऐसा जानने का कार्य नहीं है। उस अर्थ में गुरुदेव ने वो अशुद्धता का अर्थ पराधीनता शब्द प्रयोग छठी गाथा में किया। ज्ञेयकृत अशुद्धता उसको नहीं है, अशुद्धता का अर्थ गुरुदेव ने पराधीनता किया। अब छठी गाथा में गुरुदेव के प्रवचन में ગિયાકાર થવાથી તે નામને ગાયક તે ભાવને ગાયકપણું પ્રસિદ્ધ છે તો પણ ગેયકૃત અશુદ્ધતા તેને નથી। उसका अर्थ अशुद्धता माने गे से ज्ञान नहीं, पराधीनता है। पराधीनता माने में लिया है। पराधीनता माने पराधीनता शब्द ये एक ही छठी गाथा है। ज्ञान को गे की माने गेयाकार होने में गे की पराधीनता नहीं है, इसका माने पराधीनता होना उसका नाम अशुद्धता लिया है वहाँ गुरुदेव श्री ने। माने ज्ञान ज्ञाकार जो होता है वो ज्ञाकारों को ज्ञेयों की अपेक्षा नहीं है, अपेक्षा होती उसका नाम अशुद्धता। ज्ञे से ज्ञान होना और ज्ञे जैसा ज्ञान माने उसका कुछ कारण होना वो अशुद्धता लिया है गुरुदेव श्री ने। आप शांति से उसको अशुद्धता में सब ये तीनों पॉइंट लिए। हाँ। ज्ञेय से ज्ञान होता है कि पराधीनता है कि ये सब अशुद्धता में हाँ, लिए। ज्ञेयों से ज्ञान नहीं होता है। ये बात इतने सालों के बाद गुरुदेव के परिचय में गुरुदेव ने इतनी बार स्पष्ट किया है। एक मुझे ऐसा ख्याल में आया कि एक छठवीं गाथा मात्र ऐसी है जहाँ गुरुदेव ने अशुद्धता का अर्थ पराधीनता किया है, और कहीं पे भी अशुद्धता का अर्थ अधिकांश राग द्वेष के परिणाम के संबंध में ही किया गया है। एक छठवीं गाथा ऐसी जिसमें अशुद्धता यानी पराधीनता। तो ज्ञान का प्रकरण जहाँ आएगा वहाँ फिर ये बात आएगी ना, नहीं तो सारे ये वाली अशुद्धता वाली जो बात है। तो ज्ञान का प्रकरण तो बहुत है। पराधीनता माने क्या? अब उसमें दिखे आप। हाँ, अब मैं ऐसा समझा हूँ पराधीनता का अर्थ, हाँ, कि जैसे ज्ञान का प्रकट होना और उसी समय ज्ञायक का अवभाषण होना और बार में 6 द्रव्यों का झलकन होना, उस समय उस ज्ञान की पर्याय को ऐसी पराधीनता नहीं है कि मुझे इसको जानना ही पड़े। जानने का स्वभाव हो, वो ज्ञायक की पर्याय कहने वाली ज्ञायक की पर्याय होने पर भी उसको ज्ञायक को ही जानना पड़े, ऐसी उसको पराधीनता नहीं है। झलक ही गया तो अब तो जान ही ली, झलक गया माने जान लिया। नहीं, ऐसा नहीं है। झलक गया मतलब जो जान लिया, अगर ऐसा किया देखिए, जाए ये जानने लक्ष्य पूर्वक जो जाना जाता है ना भेद विज्ञान करके, उसकी ये बात उस अर्थ में ये जानने को कह रहे हैं। जबकि जो प्रकरण जानने का यहाँ चल रहा है वो ज्ञान के स्वच्छता में या ज्ञान पर्याय में पदार्थों का आकार बनने का, ज्ञेयाकार परिणमन का, ज्ञेयाकार बनना, इसको ज्ञान कहना एक सामान्य छायोपशमिक ज्ञान की बात है। भले छायिक में भी ऐसे ही होता है, लेकिन छायोपशमिक ज्ञान में ज्ञेयाकार परिणमन होना एक सामान्य ज्ञान है जो ज्ञानी अज्ञानी दोनों को होता है। पर अभी भेद ज्ञान करके स्वभाव को लक्ष्यपूर्वक जाने के नहीं जाने, ये मैटर अलग है। तो ये आपका जो जिस व्यू से आप जानने को जिस अर्थ में ले रहे हैं वो लक्ष्य पूर्वक जानना माने भेद विज्ञान करके स्व को जानना। नहीं, लेकिन मैं ऐसा कह रहा हूँ ज्ञान शक्ति जो है, ज्ञान शक्ति का कार्य ऐसा लक्ष्य पूर्वक जानना ये नहीं है। लक्ष्य ज्ञान शक्ति का कार्य जो स्वच्छत्व शक्ति का कार्य है, दूसरे एंगल से वही ज्ञान शक्ति का कार्य है। आप जो लक्ष्य पूर्वक जानना, ये तो ज्ञानी अज्ञानी के प्रसंग में आ जाएगी बात कि वो अज्ञानी जो है उसको पर को लक्ष्य पूर्वक जानता है, ज्ञानी जो है उसको लक्ष्य पूर्वक नहीं जानता है। ये ज्ञानी अज्ञानी के ज्ञान शक्ति का कार्य नहीं है। ये ज्ञान शक्ति का कार्य, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि ज्ञान शक्ति, एक मिनट, ज्ञान शक्ति जो कार्य है, ज्ञान शक्ति का कार्य है, वो उसका ज्ञान की तरफ से उसको ज्ञान शक्ति कहा है, और गे की तरफ से उसको स्वच्छत्व शक्ति के कार्य में डाला है। माने इसको हम यदि दूसरी भाषा में कहें तो जैसे एक मिनट, हिंदी में हमारे 2 प्रकार के वाक्य माने गए हैं।
एक कर्तृवाक्य और एक कर्मवाच्य, ऐसा है क्या, कौन सा? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। दो प्रकार के माने वचन हैं, एक एक्टिव वॉइस वाला वचन है और एक पैसिव वॉइस वाला वचन है। तो हम जो है कर्तृवाच्य वाला जो वचन है उसमें ऐसा कहते हैं कि मैं आपको जानता हूँ, ये कर्तृवाच्य है, और आप मेरे ज्ञान में आते हो, ये पैसिव वॉइस वाला है। इसमें सिर्फ भेद कथन मात्र का भेद है। आप उसमें तो कहो कि साहब वो तो मैं उपयोग पूर्वक जानता हूं, ऐसा उसका जानने का अर्थ है, और वो अपने आप सहज ज्ञान में जानने में आता है, ये वो अर्थ है, ऐसा नहीं है। दोनों के बिल्कुल समान अर्थ हैं। हाँ वो बात छद्मस के ज्ञान में मुख्य रूप से एक समय एक ज्ञेय की जानने की मुख्यता रहती, इस अपेक्षा से ये बात कही जाती है। परमार्थ उसकी उस प्रगट ज्ञान पर्याय में दोनों ही जाने जा रहे हैं, लेकिन उसको जब लक्ष्य पूर्वक की बात कहोगे, उसका जो जैसे अभी अपने 5 इंद्रियों छठे मन का भी ज्ञान है, तो इसमें लब्धि उपयोग लग जाता है। यहाँ लब्धि उपयोग की बात नहीं लेना, उपयोग में ही निरंतर स्वयं पर प्रकाशकत्व बढ़ रहा है। तो ऐसा नेचुरल फंक्शन ज्ञान का है, और इसके लिए अपने प्रवचन सार जी में 23 गाथा से 36 गाथा तक पूरा इसका ही डिस्कशन किया है। आत्मा ज्ञान प्रमाण है, ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है, ज्ञेय लोकालोक प्रमाण है, इसलिए ज्ञान सर्वगत है। फिर 24-25 गाथा में आचार्य देव कहते हैं ज्ञान और आत्मा और जानने की पर्याय इक्वल है, प्रदेश में कोई आगे पीछे गड़बड़ नहीं है। और 26वीं गाथा में जब सर्वगत सिद्ध किया तो ज्ञान और आत्मा इक्वल है। तो आत्म प्रमाण स्वरूप ज्ञान को छोड़े बिना, ज्ञेयाकारों के निकट गए बिना, आत्मा निश्चय से अपने ज्ञान को ही जानता है, ज्ञेयाकारों को जानता ही। बात स्पष्ट रूप से अमृत चंद्राचार्य देव लिख रहे हैं, और उसी को पर की ओर से जब कथन करेंगे तो उसी का नाम व्यवहार सिखा। तो इस प्रकार से स्वयं पर प्रकाशकत्व, तो ये तो प्रति समय हर ज्ञान पर्याय का ये स्वरूप है जो चल रहा है। लेकिन अल्पज्ञ की बस इतनी है व्यवस्था कि अनेक ज्ञेयों को एक साथ, माने अलग अलग 5 इंद्रियों का विषय अपन एक साथ सोचते हैं, जानते हैं, लेकिन एक समय में एक ही जाना जाता है। वो अपेक्षा से अगर आप भेद करें, अभी अपन तो जब तीसरे नंबर पे जो प्रश्न है उस पे आते हैं। मैं प्रश्न ही पढ़ता हूँ। ज्ञान ज्ञेयों को जानता है, एक बात। ज्ञान में ज्ञेय प्रतिभासित होते हैं, तो बात। ज्ञान में ज्ञेय प्रतिबिंबित होते हैं या झलकते हैं, 3 बात। ये सब एकार्थवाची है या उनमें कोई अंतर है? 1 मिनट, अभी प्रश्न पूरा नहीं है, अभी इसमें और मैं जोड़ना चाहता हूँ। अच्छा जोड़ो। ज्ञान ज्ञेय को जानता है या ज्ञेय ज्ञान में जानने में आते हैं, तो जानता है और जानने में आते हैं, एक तो ये डिफरेंस। और प्रतिबिंबित होते हैं, झलकते हैं या जानते हैं, ये समानवाची है या उसमें कोई अंतर है? थोड़ा अंतर है। जो आपने कहा जानते हैं और जानने में आते नहीं, हैं, पहले वो दूसरे नंबर का प्रश्न है। अच्छा, पहला नंबर का प्रश्न है झलकना, जानना, झलकना, प्रतिभासना। झलकना, जानना और प्रतिबिंबित होना, प्रतिभासित होना, हाँ। ये सब एक ही बात है कि अलग अलग बात है? परमार्थ एकार्थवाची है। क्यों परमार्थ एकत्ववाची? एकार्थवाची क्योंकि ज्ञान की एक समय में एक ही पर्याय होती है, और ऐसा नहीं है दर्पण में कि पहले यहाँ झलका फिर मैंने उसको जाना, उसमें कोई क्षणभेद नहीं। प्रतिभासना, जानना, प्रतिबिंबित होना, झलकना, एक ही समय में एक ही पर्याय उत्पन्न हो रही है उसमें, और उसमें ही स्वयं पर प्रकाशकत्व है। हाँ प्रदीप जी, झलकना, जानना और प्रतिबिंबित होना, अभी ये बात चल रही है। ये इसमें जो जानना शब्द है वो जानने से जो प्रतिबिंब है ये अलग है। क्या मतलब एक जानता है, प्रतिबिंबित होता है, तो जो जानता है ये अलग बात है, और प्रतिबिंबित होता है ये अलग बात है। हाँ, क्योंकि जानना तो उसका स्वभाव है, पर वो किस तरह जान रहा है तो अपन उसको बताते हैं ऐसा कि जैसे प्रतिबिंबित हो रहा हो। तो प्रतिबिंबित शब्द कहने के अंदर जो बाह्य पदार्थ है उसको दर्पण के अंदर से प्रतिबिंब होने के लिए उसकी आवश्यकता है, वो प्रतिबिंबित होता है
ये उसका बाहर का पदार्थ इसमें अंदर गया है, ये अंकित करता है। इसलिए वो ज्ञान के अंदर जो है, जो मानव प्रतिबिंबित होते हैं, कुतरा गए हों, खचित हो गए हों, स्थित हो गए हों, ये शब्द मानो कहा कि जैसे कि घुस गए हों। लेकिन जानने में जैसा लगाने की जरूरत नहीं, जान तो रहा ही हो, जान तो रहा है वास्तव में, पर मानो कि ऐसे जान रहा है कि जैसे प्रतिबिंबित हो गए हों। तो प्रतिबिंबित चीज़ अलग हो गई और जानना अलग हुआ। इनका ये कहना है कि प्रतिबिंबित बने को तो बनाया उदाहरण, कि ऐसा जानता है मानो ये ज्ञान में घुस गए हों, प्रतिबिंबित हो गए हों, डूब गए हों, उत्कीर्ण हो गए हों, कीलित हो गए हों। तो वो प्रतिबिंबित को तो उसमें ले लिया, एक उदाहरण उपमा अलंकार के रूप में, उत्प्रेक्षा के रूप में लिया गया है। और ज्ञान तो क्रिया यहाँ हो रही है। नहीं, ज्ञान क्रिया जानना हो रही है, पर को जानता है माने जानना हो रहा है, वो जानने में और पर का प्रतिबिंब में, उसमें क्या फर्क? नहीं, वो जो पर का प्रतिबिंब हो रहे हैं, इसमें सिर्फ कहने का फर्क है कि वो बाहर के पदार्थ की अपेक्षा लगा करके और प्रतिबिंबित हो रहा है, लेकिन वास्तव में वो जो प्रतिबिंब अंदर में हो रहा है वो जानना ही हो रहा है, जानने के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। माने प्रतिबिंबित और जानना एक ही बात है। एक मिनट, परमार्थ है एक ही बात, परमार्थ एक ही बात है। हाँ भरत भाई, हाँ भरत भाई, भरत भाई। प्रतिभास हो तो जीव का स्वभाव है, अनादि अनंत। स्व और पर दोनों का प्रतिभास हो, स्व पर प्रकाशक कहो या स्व पर प्रतिभासित होता है, ऐसा जीव का स्वभाव है। मगर जानने की जो बात है वो उसमें तीन भेद करने पड़ेंगे। अज्ञानी जीव किस प्रकार से जानता है, साधक जीव किस प्रकार से जानता है, और सिद्ध जीव किस प्रकार से जानते हैं। प्रतिभासित तो हो रहा है, सामने जैसे ज्ञेय है, ज्ञेय हो, वो ज्ञेय दो प्रकार के है, अपना ज्ञायक भी ज्ञेय है और विश्व के लोक के क्षय द्रव्य वो सब ज्ञेय है, और ज्ञान का स्वभाव जानने का है। तो वो स्वपर को प्रतिभासित तो हो ही रहा है, ऐसा निगोद से लेकर सिद्ध भगवान तक का जीव का स्वभाव है, ऐसा स्वपर प्रकाशक स्वभाव है। मगर अज्ञानी जीव जो है वो स्वपर का प्रतिभास होने पर भी वो स्व को नहीं जानता है, एकांते पर को जानने में रुक गया है। तो वो उसमें फर्क पड़ गया, स्व का प्रतिभास होने पर भी वो स्व को नहीं जानता है, एकांते पर को जानता है। वो स्वपर का प्रतिभास होने पर भी एकांते पर को जानता है। इस प्रकार से प्रतिभास और जानने में अज्ञानी में फर्क है। और साधक होने के बाद वो जो स्वपर का प्रतिभास होता था, वो उसका जो सामान्य स्वभाव था उसका आविर्भाव हुआ तो स्वपर प्रकाशक ज्ञान प्रकट हुआ, तो स्व और पर दोनों को जानता है। अब उसमें भेद बहुत पड़ जाते हैं, वो लब्धि और उपयोग का फर्क पड़ जाता है, अतीन्द्रिय ज्ञान इंद्रिय ज्ञान का फेर पड़ता है। उसमें यदि उसमें डिटेल में जावे तो बहुत भेद पड़ जाते हैं। ऐसा भेद न करो तो जैसा वो स्वपर का जानने प्रतिभास करने का जीव का स्वभाव था उसका आविर्भाव हुआ, तो साधक जीव स्वपर दोनों को जानते हैं। और सिद्ध जीव मगर वो परोक्ष बने जानता है। मगर वो और सिद्ध जीव जो है जैसा स्वपर का प्रतिभास था वैसा ही उसको जानना प्रकट हुआ, वो प्रत्यक्ष बने जानना हुआ। तो उसको सिद्ध जीव को फिर वो प्रतिभास और जानना उसमें कुछ फर्क नहीं है। साधक जीव को प्रतिभास और जानना उसमें परोक्षपने जानते होने पर भी वो उसमें फर्क नहीं है। वो जो जैसा उसका जानने का प्रतिभास करने का जो स्वभाव था उसका आविर्भाव हुआ, सम्यक ज्ञान हुआ, तो वो स्व और पर दोनों को जानता है। मगर अज्ञानी जीव में स्व का प्रतिभास होने पर भी वो स्व को नहीं जानता है, एकांते पर को ही जानता है। इस प्रकार से उसमें फर्क है। एक मिनट। अज्ञानी निगोद से लेकर सिद्ध तक स्वपर प्रकाशक स्वभाव है, उसमें आपने प्रतिभास लिया, बराबर। तो प्रतिभास और जानने में अंतर नहीं है, और एक ही पर्याय है, दो कार्य नहीं अलग है। हाँ, एक मिनट में तो निगोद से लेकर सिद्ध पर्याय तक स्वपर का प्रतिभास माने स्वपर प्रकाशक माने स्वपर का प्रतिभास लिया। अभी एक और दूसरी दफे आपने बाद में बोला कि सिद्ध अवस्था में प्रतिभास और जानने में कोई फर्क नहीं है। बराबर। जैसा प्रतिभास उसका स्वभाव था, हाँ। उसका पूर्णपणे आविर्भाव हो गया। तो प्रतिभास माने उसको तिरोभाव रूप था, माने पर्याय एक कि दो? वो नहीं, पर्याय में सामान्य विशेषपना घटाना पड़ेगा। पर्याय तो एक ही होने पर भी वो सामान्यपना और विशेषपना घटाए बिना ये बातचीत नहीं होगी। आबाल गोपाल सबको सामान्यपना माने क्या? आबाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आने पर भी वो पर के साथ एकत्वपणे के मूढ़ होने के कारण वो जानने में नहीं आता है। वो अनुभव में आता है, हमारे जानने में आते हैं पर भी वो नहीं जानता है। इसका क्या अर्थ? वो सामान्य विशेष घटाए बिना आप सिद्ध कर दो।
इसमें क्या कहना चाहते माने हैं? पर्याय सामान्य एक ही है। मन- नहीं, नहीं। पर्याय एक ही होने पर भी वो जानता है ऐसा भी कहते हैं, और नहीं जानता है ऐसा भी कहते हैं। तो स्वभाव और जानना वो अलग बात हो गई कि नहीं? प्रतिभास जो है वो स्व का जो अनुभव में आता है, माने प्रतिभास होता है वो बात, और जानता है वो बात में कुछ अंतर है कि नहीं अज्ञानी के काल में? हाँ, आप अभय जी। प्रतिभास शब्द का प्रयोग स्वभाव के अर्थ में कर रहे हैं, इसलिए कहते हैं कि सामान्य रूप से तो स्वपर को जानने का प्रतिभास स्वपर का सबको हो ही रहा है अनादि अनंत। हाँ, और वो स्वभाव है, इसलिए क्योंकि स्वपर प्रकाशक स्वभाव है। ये वास्तव में इस गोष्ठी का सबसे ज़्यादा नाजुक मसला है, ऐसा मैं जानता हूँ, ऐसा मैं अनुभव करता हूँ। सच्ची बात है। जब मैंने इसको सिलेक्ट किया था तो इस मुद्दे से बहुत परेशान होकर के ये 14 पॉइंट बनाए थे। तो जितना अभी चला कि ये पर को जानता है कि अपनी पर्याय को जानता है, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन ये स्वपर को जानने का स्वभाव होने से अनादि अनंत स्वपर का प्रतिभास हो रहा है, ये बहुत नाजुक मामला है। इसमें मेरा ज्ञान समझ लो मैं अपने को प्रकाशित कर रहा है आपके सामने वाणी के माध्यम से। स्वभाव तो शक्ति रूप होता है, त्रिकाली स्वभाव शक्ति रूप है, उसके जैसी शक्ति है वैसा परिणमन शक्ति में तो होता नहीं है, परिणमन तो पर्याय में होता है। अब जो व्यक्त पर्याय है उसकी क्या परिस्थिति है? व्यक्त पर्याय में पदार्थों को जानने की जो प्रोसीजर है वो या तो प्रारंभ में तो क्षयोपशमिक भाव से होती है और केवली होने पर छायिक भाव से होती है। अपने को यहाँ छायिक भाव से मतलब है, तो क्षयोपशमिक भाव से। तो क्षयोपशमिक भाव में जितना ज्ञान का उघाड़ है, ज्ञेयों को जानने की सामर्थ्य जितनी प्रकट हुई है, तो वो मर्यादा बांध देता है। ये प्रकट पर्याय की बात है कि आप इसको इतने से ज़्यादा वो ज्ञान में जानने, एक इंद्री में एक इंद्री से ज़्यादा, दो इंद्री में दो इंद्री से ज़्यादा, अपनी आँख में इतने योजन की, उनकी आँख में इतनी, ऐसा वो जानने की मर्यादा बांध देती। अब इसमें मैं स्व और पर की बात और क्लियर करना चाहता हूँ कि जो आबाल गोपाल सबको सदा काल भगवान आत्मा जानने में आ रहा है, या दीपक के समान, दीपक की लौ के समान वो अपने को प्रकाशित करता है ज्ञान, तो स्व को तो प्रकाशित होना या स्व का प्रतिभास होना, जानता नहीं है तो भी प्रतिभास होता है। ये बात स्व के मामले में कहो या उस ज्ञान पर्याय के मामले में कहो, या उस ज्ञान पर्याय में जो जानन स्वभाव है उस मामले में कहो, उसमें फिट होती है। क्योंकि ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें आत्मराम, तो ज्ञान की तरंग में स्वयं ज्ञान की तरंग और अभेद होने से ज्ञायक उसमें तो झलकता ही है, लेकिन मोह के कारण, ज्ञेय लुब्धता के कारण, स्वभाव का परिचय अनादि विशेष में नहीं होने के कारण वो झलकते हुए स्वभाव को नहीं जानता है। तो यहाँ जैसा कि हितेश भाई जिस बारे में कह रहे थे कि झलकना, प्रतिभाषित होना और जानना अलग अलग चीज़ है, वो मुझे स्व के संदर्भ में बात सही मालूम पड़ती है। क्योंकि ज्ञान की स्वच्छता में भगवान आत्मा झलक रहा है, लेकिन भेद ज्ञान नहीं है, इसलिए जीव उसको नहीं जानना, इसलिए अज्ञानी है। अब मैं बात पर के बारे में करना चाहता हूँ, परगेयों के बारे में। तो परगेयों के बारे में तो जितना हमारा ज्ञान का उघाड़ है और स्वावरण क्षयोपशम लक्षण योग्यता, उस नियम के अनुसार जो दादा कहते हैं अनादि से नक्की है कि कौन से ज्ञान की पर्याय में कौन सा ज्ञेय जानने में आएगा, तो वहाँ अनंत पदार्थ झलक रहे हैं। लोकालोक के पदार्थ स्वभाव में तो झलकना होता नहीं है, स्वभाव तो स्वभाव रूप है, और पर्याय में मर्यादा है। तो जितनी मर्यादा है और जिस काल में जिस ज्ञेय को जानने की योग्यता है, चाहे वो इंद्रियों का आलम्बन करके जाने या कैसा जाने, वो प्रॉब्लम अलग है, लेकिन वो ज्ञेय झलकते हैं, यही ज्ञेयों का जानना है। पर के झलकने के मामले में झलकना और जानना एक ही है, ऐसा मेरा विचार है। उस पर आप लोग विचार करें। जो भाई साहब ने कहा कि स्व झलकते हुए भी उसको नहीं जानता, तो वो तो ज्ञान की लौ तो दीपक की लौ के समान वो तो अपने को झलकाएगी, वो तो कहाँ जाएगी। तो स्व झलकता है लेकिन उसे जानता नहीं। और पर में लोकालोक नहीं झलकता है। लोकालोक वर्तमान पर्याय में झलकने की शक्ति है, स्वभाव है, वो अलग बात है। लेकिन लोकालोक झलकने का कार्य वर्तमान पर्याय में नहीं होता है। वर्तमान पर्याय में उस ज्ञेय की मर्यादा, योग्यता की मर्यादा से जानना होता है।
एक मिनट, इतनी बात बराबर है। एक मिनट। आपने बोला कि स्व का जानने के बारे में झलकन या प्रतिभास ले वो बैठता है, पर के मामले में ये बात फिट नहीं होती। तो स्व झलकता है तो झलकन प्रतिभास लेना कि जानने में आ रहा है वो लेना? जानने में जनाई રહ્યો છે, ज्ञात हो रहा है, जानने में आ रहा है, झलक रहा है, प्रतिभाषित हो रहा है। स्व के मामले में ये सब एकार्थवाची। एकार्थवाची नहीं, एक मिनट। और जान नहीं रहा है, हाँ, वो बराबर बुद्धिपूर्वक जानकर भी अनजान है। हाँ, नहीं तो वो स्व का, एक मिनट, स्व का अरे जानना, पाकर खोया भगवान, अरे पाकर विरोधाभास अलंकार का इससे बढ़िया उदाहरण दूसरा दुनिया में कहीं नहीं है। अरे पाकर खोया भगवान, अब पाना और खोना ये एक ही पर्याय में है और एक ही काल में है। जिस पर्याय में भगवान को पाया, यानी उस पर्याय में भगवान आत्मा की सत्ता मौजूद है, इसका मतलब है पाया। और तो भी खोया, खोया माने उसको नहीं पहचाना, तो वो तो मोह के उदय से नहीं पहचाना। हाँ, एक मिनट। तो अपन बोलते हैं प्रतिभास और झलकना वो स्वच्छत्व शक्ति का काम बोलते हैं अपन। तो स्व के बारे में वो स्वच्छत्व शक्ति ले अपन, प्रकाश शक्ति का क्या होगा? एक मिनट, स्व के बारे में लेते हैं। मैंने तो स्व के में वो कौन सी शक्ति उसमें क्या वर्क करती है इस पे मैंने इतना डिटेल नहीं सोचा। मैं तो स्व के बारे में झलकना और जानना ये दोनों जुदी जुदी चीज है। मेरा ऐसा पूछना है कि क्या स्वच्छत्व शक्ति जो है वो एकदम शुद्ध है और विकार सिर्फ ज्ञान शक्ति में है, या जैसा ज्ञान शक्ति में विकार है और स्वाभाविक स्थिति जैसी ज्ञान शक्ति की है, ऐसे ही स्वच्छत्व शक्ति की भी स्वाभाविक स्थिति है और उसमें भी विकार है? तो ऐसा जो है, जैसा हम इसमें अलग अलग घटाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा हमको ज्ञान में भी ज्ञान के स्वभाव को देखना चाहिए, ज्ञान में भी पाकर खोया वाली बात ढूंढनी चाहिए, ऐसे ही स्वच्छत्व शक्ति में भी पाकर खोया वाली बात ढूंढनी चाहिए। ऐसा माने सब जगह आप लगाइए। आप ऐसा एक बात स्वच्छत्व शक्ति में लगाओ और ज्ञान में रिफ्यूज कर दो, ज्ञान में लगाओ और स्वच्छत्व शक्ति में रिफ्यूज कर दो, ये ऐसा ये देखना उचित नहीं है। देखो भाई, ऐसा है, सब में नेता या एक तो ज्ञान है मुख्य। ज्ञान असाधारण लक्षण है, भले 47 शक्तियाँ कही हैं, लेकिन ज्ञान असाधारण लक्षण है स्व संवेदन गम्य स्वभाव होने से। दूसरी बात, व्यवसायत्मकता, जानने की जो प्रोसीजर है वो ज्ञान में होती। बाकी एक शक्ति में अनंत शक्तियों के रूप होते हैं, वो उसकी अलग प्रोसीजर है। तो स्वच्छत्व शक्ति में स्वच्छता का स्वरूप है, व्यवसाय नहीं होता। और आपने शुद्धता अशुद्धता की बात कही, तो स्वच्छता का स्वरूप कहीं दुनिया में बिगड़ा है? अरे ये जड़ प्रकाश का भी स्वरूप नहीं बिगड़ता है, इसमें भी मलमूत्र झलकते हैं तो उनके गुणधर्म नहीं आते, और हीरा सोना झलकता है तो उनके गुणधर्म नहीं आते। तो स्वच्छता के हिसाब से तो स्वच्छता में तो कभी विकृति होती नहीं है। और ज्ञान में भी स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञान में विकृति नहीं होती, विकृति तो मोह ने खड़ी की है, दर्शन मोह अथवा चारित्र मोह, जो मुख्य तो दर्शन मोह। तो ज्ञान में ज्ञान जो पाकर खोया, तो पाकर तो ज्ञान की स्वच्छता का परिणमन है, और खोया वो भेद ज्ञान का अभाव, वो मिथ्यात्व है। इस दृष्टि से विचार माने एक मिनट रजनी भाई, मेरे आपको ही देता हूँ। आपका जो मूल प्रश्न था जानना के जानने में आना, वो आपने गौण कराया। वो अभी तो जानना, प्रतिभासना, प्रतिबिंबित होना, ये सब एकार्थवाची पहले सिद्ध करो। उसके बाद पंडित साहब एक मिनट, क्या जाना जाता है? अरे एक मिनट बात तो सुनो। अभी पहला प्रश्न चल रहा है, झलकन, जानना और प्रतिभास वो अलग अलग है कि एक बात है? जानना और जानने में आना वो दूसरे नंबर, अभी वो तो कल होगा, आज नहीं होगा। अभी तो झलकन, प्रतिभास और जानना, उसमें कोई अंतर है कि नहीं? तो उसमें आपने बोला कोई अंतर नहीं, एकार्थवाची है। प्रदीप जी भी बोले एकार्थवाची है। भरत भाई ने बोला कि नहीं, स्वप्र का प्रतिभास सबको हो रहा है, लेकिन उसमें फिर विशेष में सामान्य अपेक्षा से जल माने प्रतिभास सबका स्वप्र का हो रहा है, विशेष में किसको हाईलाइट करता है? एक मिनट, अभी पूरी बात सुन लो। आपका ही नंबर है, आपका ही नंबर है, उस पर ज्ञानी अज्ञानी डिपेंड होता है। अभय जी ने बोला कि जैसे जो हितेश भाई ने बोली बात कि स्व का झलकन, स्व का जानना, स्व का प्रतिभास ज्ञान में हो रहा है, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें आत्म राम। तो झलकन वाली बात स्व में, स्व प्रकाशन में तो फिट होती है,
लेकिन पर प्रकाशन के बारे में झलकन अलग और जानना अलग, वो बात सेट नहीं हो रही। ये बात उस पर भी आगे बोलो आप। इसमें पहले ये जानना, ज्ञान गुण का कार्य क्या है? जानना। ज्ञान का ज्ञानत्व क्या? जाने। जानना जानना तेनु नाम ज्ञान, जना जना तेनु नाम ज्ञेय। ये तो गुरुदेव ने सेकंड बार ये भी बोला है। तो अभी पहले सिर्फ जानना, प्रतिभासना, प्रतिबिंबित करना या होना, ये सब पहले एक अर्थवाची समझो। एक समय में एक पर्याय हो रही, उस एक समयवर्ती पर्याय में निगोज से लेकर सिद्धालय तक स्वयं पर प्रकाशकत्व व्यक्त है। उपयोग रूप पर्याय की बात चल रही है अभी, जिस विषय पे अपन टच कर रहे हैं। अब उस समय जो छद्मस्त जीव हैं उसको अभी दर्शन मोह आदि भी जो बीच में लाए हैं, वो यद्यपि गौण रखा जाए, स्वावरण छेवसम लक्षण योगता, जो प्रत्येक जीव का ज्ञानावरण, दर्शनावरण और वीर्यांतराय कर्म का जितना जिस समय में जैसी निश्चय रचना छेवसम बढ़ता है, यानी ज्ञान के उघाड़ के अनुसार वो ज्ञेय जानने में आता है। तो उस ज्ञान पर्याय में दोनों युगपत स्वयं पर प्रकाशित मैंने प्रकट हैं होने पर भी वो छद्मस्त की ऐसी योग्यता है, उसके ज्ञान में सुपर प्रकाशक प्रकट है। हाँ, उसको क्या बोलेंगे? जानना बोलेंगे, जलकन बोलेंगे, प्रतिभास बोलेंगे। जब ज्ञान गुण की पर्याय का कार्य क्या, अर्थ क्रिया कार्य क्या, तो जानना, इस अपेक्षा से लो। लेकिन वो जानने जाने वाला जानना नहीं लेना है, से जानन क्रिया हो रही है। तो जानन क्रिया प्रतिभासना ये एक अर्थवाची इस अर्थ में ख्याल में है ना। हमारे यहाँ पर अलग अलग नय हैं, एक समभिरूढ़ नय है, एक शब्द नय है, एवं भूत नय है। तो समभिरूढ़ नय से ये सब एकार्थवाची हैं। और जब हम शब्द नय में जाएंगे तो शब्द से प्रतिबिंबित का अलग अर्थ है, प्रतिभाषित का अलग अर्थ है, जानने का अलग अर्थ है। तो इस शब्द नय से उनमें भेद देखा जाएगा। और बहुत गहराई में जाएंगे तो वो जानने में भी उस समय आप क्या कौन जो जान रहे हो, बस वो एवं भूत नय में आएगा। इसलिए जो आपको नय विवक्षा से उसके एकार्थपने को भी और अनेकार्थपने को आपको नय विवक्षा से जानना पड़ेगा। ऐसे सर्वथा से कोई अर्थ नहीं कहा जा सकता। मेरा ये प्रश्न है, जब भी आप इसको लेवें कि जो सुपर प्रकाशक स्वभाव है उसका वर्तमान पर्याय में भी परिणमन है, तो 100 की बात तो मैंने कह दी। अब जो पर संबंधी जो ज्ञान हो रहा है, तो स्वभाव के कारण क्या लोकालोक एक साथ हमारे स्टॉक में मौजूद है ज्ञान पर्याय में? पर संबंधी सारा लोकालोक, केवली को प्रत्यक्ष और हमको परोक्ष। तो प्रत्यक्ष और परोक्ष का भेद तो श्रुत ज्ञानी, सम्यक श्रुत ज्ञानियों केवली की बात है। तो क्या ऐसी बात है, या उस ज्ञान की क्षमता के अनुसार वो ज्ञेयों को जानता है, वही उस ज्ञेय का फोटो पड़ता है, प्रतिबिंब बनता है, तो वही प्रतिभास। तो लोकालोक सारा का सारा वर्तमान क्षयोपशमिक पर्याय में मौजूद है स्वभाव की अपेक्षा, क्या ऐसा कहा जा सकता है? अब एक विषय की अपेक्षा के थोड़ा जानता है, क्षयोपशम के अनुकूल जानता, अनुरूप या लोकालोक, ये अगली बात हो गई। पहले स्वयं पर प्रकाश का तो उसमें बढ़ता, वो 13वां नंबर का प्रश्न है आपका। क्षयोपशम के अनुसार ही वो लिखा हुआ 13वां नंबर का प्रश्न है वो। हाँ, अभी तक हम तीसरे नंबर ही पहुंचे हैं। हाँ, मैं बात करता हूँ। तो हाँ, तो अब इस प्रकार से जो भरत भाई और हितेश भाई ने कहा, उसमें इतना ये बात बिल्कुल सत्य है कि एक समय दोनों, फिर इतना सा जो डिस्कशन चला कि प्रतिभाषण और जानना कोई अलग अलग नहीं, एक समय में एक ही पर्याय होने पर भी, और दोनों झलकन कहो, अब उसको इस शब्द के द्वारा जो कहा, शब्द ने से अपन भेद देख लो, तो उस समय में उसका फोकस, उसका उपयोग जिसको विषय बना रहा है वही जानने में आएगा, दूसरे नहीं आएंगे। तो इस प्रकार से दूसरे नहीं आएंगे वो बात, लेकिन दूसरे का प्रतिभास है उस टाइम। एक ही समय एक पर्याय में पूरा बहुत, जैसे जिस समय माने जो कर्म के क्षय अनुसार इसको अपन लब्धि, जैसे मैंने अभी माइक, एक मिनट, मैंने अभी माइक को जाना उपयोग रूप से, तो उस टाइम बाकी के ज्ञेयों का प्रतिभास है, है। उसको डॉक्टर साहब ने भी कहा था, मैं फिर बोल रहा हूँ, एक मिनट सुनिए, बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूँ। चार ज्ञानधारी मुनिराज हों, लेकिन ज्ञान गुण की अखंड एक समय एक पर्याय है। ज्ञानावरण का मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापरे ज्ञान, चारों का क्षयोप समय पर्याय अखंड एक है ज्ञान की। लेकिन उस समय वो जिसको उपयोग मुख्य कर रहा है उसको जान रहे हैं, बाकी उसी क्षणवर्ती एक ही पर्याय में बाकी सबका जानने रूप माने सामर्थ्य विद्यमान व्यक्त जा रहा है। नहीं, वो तो लब्ध रूप हो गया, तो लब्ध रूप हो गया ना। लेकिन प्रतिभास है, उपयोग डॉक्टर साहब ने बहुत स्पष्ट किया था अभी कल, लब्धि और उपयोग ये ऐसा त्रिकाली शक्ति जैसा नहीं है, व्यक्त पर्याय के दो अंश हैं। जैसे इस समय अपने को 5 इंद्रियों, छठे मन का ज्ञान इसी पर्याय में व्यक्त मौजूद है, तो अपना उपयोग इधर से इधर, इधर से इधर ये घूम रहा है, तो अपनी क्षमता ही ऐसी है
कि एक समय में किसी एक इंद्रिय ज्ञान के विशेष को जाने, मन के द्वारा सोचे, तथापि उसी ही क्षणवर्ती उसी ज्ञान पर्याय में बाकी सब उन इंद्रिय विषयों को भी जानने की सामर्थ्य मौजूद व्यक्त परिणमती चली जा रही है। तो ऐसा समझना, तो इसमें आप प्रतिभास और जानने का अंतर कर सकते हैं। उसको प्रतिभास ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं, बिल्कुल लीजिए, एक ही पर्याय है खंड। नहीं लीजिए, नहीं मेरे को नहीं लेना हाँ, है, आप लीजिए, ऐसे ही लेना पड़ेगा। कि ज्ञानावरण कर्म हमारे पास में एक ही है, और वो ज्ञानावरण कर्म ही ज्ञान पे आवरण करेगा, वही स्वच्छता पर आवरण करेगा, वही प्रतिभास पे आवरण करेगा। और या फिर आप बहुत सारे ज्ञानावरण बना लो, एक प्रतिभासावरण बना लो, एक स्वच्छतावरण बना लो, एक ज्ञानावरण बना लो। आपको वो या तो वो उपाय है और या ये उपाय है, अथवा ये बनाओ कि भाई ज्ञान पर ही आवरण होता है, बाकी स्वच्छता तो बिल्कुल प्योर है, प्रतिभास सारे प्योर हैं, उनमें कोई आवरण का नाम के कर्म है नहीं। आप या तो ये परिभाषा बनाने पड़ेगी आपको। हेमेश भाई, नहीं, बात शुद्धता और अशुद्धता की पूछी थी, तो वो शुद्धता की बात है। अपूर्णता तो जितनी ज्ञान में, दर्शन में, वीर्य में, स्वच्छता में जो विकास है वो एक सरखा होता है। जितना है ज्ञान का उतनी दर्शन का है, उतनी स्वच्छता का है। तो वो अपूर्णता की बात अलग है। वो आपने शुद्धता की बात पूछी, वो स्वच्छता अपूर्ण है, उसमें कौन सा कर्म निमित्त लेंगे? कर्म ज्ञानावरण, ज्ञानावरण कर्म लेंगे। हाँ, क्योंकि स्वच्छतावरण नाम का कर्म मैंने कोई पढ़ा नहीं भाई, वही ज्ञानावरण के ही तो रूप है ना, ज्ञान के ही ये अलग अलग रूप हैं। हाँ, स्वच्छता ज्ञान का ही रूप है, प्रकाश भी ज्ञान का रूप है, आपकी सर्वज्ञत्व सर्व आदि जो ज्ञान संबंधी शक्तियां हैं वो सब ज्ञान के ही रूप है, इसलिए एक ही। भाई साहब, हाँ। माने आपने बोला कि वो सब एक ही है, पक्का? बिल्कुल एक ही है, एक माने समभिन्न से। हाँ, अब उसमें भी नहीं लगा। आपने इसमें विद्वत्ता डाली आपकी। हाँ। समविरुण से तो माने समविरुण से एक है, शब्द ने से अलग है, और एवंभूत ने से उस टाइम अलग है, ऐसा जिस पर्याय से परिणत होगा उस रूप। हाँ, अभी उसको ज्ञान में घटा के दिखाओ आप। हाँ बोलो, क्या घटाएं बोलो। जैसे एवंभूत नहीं से मैं अभी आपको जान रहा हूँ, वो एवंभूत नहीं हो गई। बस मुझे जान रहे हो तो आपका जो ज्ञान है बस इतना ही है, मेरे को जानने रूप से। जैसे पूजा करता हुआ ही पुजारी है, ऐसे आप मुझे जानते हुए ही ज्ञान हो और अभय जी को जानने लगोगे तो आपका वो जो ज्ञान है वो खत्म, वो ज्ञान नहीं। यदि आपने ये परिभाषा बनाई कि जो राकेश को जाने वो ज्ञान एवं भूतने से, तो एवं भूतने से अभय को जाने वो ज्ञान ही नहीं है। नहीं, अरे ऐसा एवं भूतने है। नहीं, मेरा प्रश्न ये है, आपने जब एवं भूत, मैं आपको जानता हूँ एवं भूत नहीं घटाई, उस टाइम आप शब्द नए और समर्पण नहीं घटाओ। हाँ, तो उस समय मुझे जानते हुए आप ज्ञान ये एवं भूत नय पर ही घटेगा, ये एवं शब्द नय पर ये घटेगा नहीं, इसमें उसमें उसका स्थूलपना आएगा। ये बहुत सूक्ष्म है ना एवं भूत नय, फिर उसका स्थूलपना जो है, जो जाने सो ज्ञान। पहले तो एवं भूत नय कह रहा था जो राकेश को जाने वो ज्ञान, और जो शब्द नय से हम कहेंगे जो जाने सो ज्ञान, शब्द नय से हम कहेंगे तो जो प्रतिबिंब दिखाए, प्रतिबिंबित होवे, उसका नाम स्वच्छता। ये अलग अलग है। प्रतिबिंबित करे उसका नाम स्वच्छता, प्रतिभासित करे उसका नाम प्रतिभास, जाने सो उसका नाम ज्ञान, ये शब्द नय है। लेकिन जानने में भी ज्ञान है, प्रतिबिंबित करने में भी ज्ञान है, प्रतिभासित होने में भी ज्ञान है, तो ये तीनों चीजें समविरुण से एक है। आपको नए विवक्षा लगाएंगे तो आपको उसका बहुत अच्छे से खुलासा होगा, और नए विवक्षा नहीं लगाएंगे तो आप एक को अलग मानेंगे, दूसरे को अलग मानेंगे, और फिर कौन कौन से नए से आप एक मानोगे। हाँ जी। एक मिनट, ठीक बात है। अभी मैं बोलता हूं आपको कि ज्ञान जब पर को जानता है, एवं बुत न से अभी बात हो गई, तो उसमें उस टाइम पर की स्वपर का जलकन प्रतिभास है। वो कैसे? वो कोई उसकी चर्चा नहीं होगी। एवं भूत नय की जो बहुत छोटी आंख है, और बस उसको तो बस अर्जुन की वो आंख ही दिख रही है, माने उसको, और बाकी सब है क्या नहीं। अब ये भी जवाब दिया जा सकता है कि मालूम नहीं, और ये भी जवाब दिया जा सकता है कि नहीं है, ये भी जवाब दिया जा सकता है कि नहीं है। एवं भूतने से आप जब उतनी सूक्ष्मता से देख रहे हैं तो वो जो ये स्वभाव को विषय करने वाला वो तो द्रव्यार्थिक नहीं है,
या जो भी आप नए का विषय उसको बनाएंगे, तो वो माने आपका द्रव्यार्थिक कहना- नए का प्रयोग करते समय तो फिर द्रव्यार्थिक नए से ही देखोगे ना, एवं भूत नए का प्रयोग करते समय एवं भूत नए से ही देखोगे। हाँ, माने आपका कहना है कि है तो सब एक ही और नए विवेक से उसको अलग भी कह सकते हैं। नहीं, मेरा ये कहना है कि समविरूढ़ नए से सब एक हैं और शब्द नए से सब अलग अलग हैं। मैं नए से अलग अलग है और ऐसे एक है। नहीं, नए से अलग अलग भी हैं और नए से एक भी हैं, समय भी नए से एक किसी है, नए से और किसी नए से। समय भी नए से एक है और शब्द नए और अर्थ एवं नए से अलग रमेश अलग है। भाई, आप इसका समाधान करो, हम लोगों का बहुत देर से झगड़ा चल रहा है कि ज्ञान, झलकन और प्रतिभास, इसमें कोई अंतर है या ये एकार्थवाची है? अभी हितेश भाई जो वहीं से बात छूटी थी, वो बता रहे थे, उसी में हस्तक्षेप किया गया कि स्व को जानने में, हितेश भाई कृपया सुनिए, स्व को जानने में झलकना और जानना ये जुदे जुदे हैं। स्व के आत्मा, अपने आत्मा के बारे में, पर को जानने में है तो पर्याय अखंड, लेकिन अपन उस व्यू से देख रहे हैं कि जो पर का जानना होता है वो पर का प्रतिभास या पर का प्रतिबिंब झलकता है, वही पर का जानना है, अन्य कोई पर के जानने का स्वरूप नहीं है। इस पे मैं आपके विचार जानना चाहता हूँ। हाँ, अभी मेरे ही चलेगा, आप तो आपका कल चलाएंगे। राकेश जी का मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरा शास्त्र का इतना अभ्यास नहीं है, तो मैं कोई भी गलत बात या कोई भी अपना अभिप्राय उसमें नहीं दे पाऊंगा। बात जो थोड़ी सी मेरी समझ में आ रही है, बस मैं उतनी करूंगा कि प्रतिभास और जानना एक है या दो, बस बात सिर्फ अभी इतनी है। अब वो डिटेल में क्या जावे वो आप जानो, क्योंकि वो आप इसमें काफ़ी पढ़े हो, मेरा शास्त्र का अभ्यास नहीं है। जैसे अभय जी ने कहा कि ये स्व में तो फिट होता है, लेकिन पर में ऐसा घटित हो सकता है अलग अलग पने या नहीं, बराबर है। तो पर के अंदर भी सेम ऐसे ही घटित होता है, क्योंकि एक साथ ज्ञान के क्षम के अनुसार जितने भी ज्ञेय प्रतिभाषित होते हैं वो सारा का सारा जानना उपयोगात्मक नहीं होता, बराबर है। इसलिए प्रतिभास सारा का हुआ लेकिन जानना एक का हुआ। हाँ, लब्धि और उपयोग की अपेक्षा से, मतलब लब्धि वो- में प्रतिभास हो रहा है, उपयोग में जानना हो रहा है। जानना हो रहा है, क्योंकि स्वच्छत्व शक्ति, लब्धमा के उपयोग में बात करो छो। मतलब वो लब्ध और उपयोग में थोड़ा सा कम समझता हूँ, मतलब मैं थोड़े अपने हाँ, भाषा- ये हाँ, प्रॉब्लम है, सही बात है, ये प्रॉब्लम है। हाँ। क्योंकि वो शास्त्र की भाषा है। अब आप लब्ध को किस एंगल से समझते हो और मैं लब्ध को किस एंगल से कहना चाहता वो हूँ, फर्क पड़ता है। वो फर्क पड़ेगा, क्योंकि मैं बेसिक अभ्यास मेरा नहीं है, तो क्षमा चाहना, आप मुझे क्षमा करना है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि लब्ध यानी क्या और उपयोगात्मक यानी क्या, कि जब प्रकाशन सबका यानी अवभाषण सबका एक साथ में हो रहा है, उसी में किसी एक को उपयोगात्मक जानना और बाकी का वहीं रह जाना, उसी को आप यदि लब्ध कहते हो और एक को जाना तो उपयोगात्मक कहते हो, ऐसे लब्ध कहना चाहते हो ऐसे? हाँ भाई जी, लब्धि ऐसे- तो जो ज्ञानावरण के क्षय उपशम को लब्धि कहते हैं, सर्वात सिद्धि की परिभाषा है। तो पदार्थों को जानने की उघाड़ की जो क्षमता प्रकट हुई है, जानेगा नहीं जानेगा वो अलग बात है, कब जानेगा कैसा जानेगा, एक इंद्री को एक इंद्री जितना, पंचेंद्री को पंचेंद्री जितना, तो जो ज्ञानावरण का उघाड़ है वो समझ लीजिए वो लब्धि कहलाती कि इतनी ज्ञान की हमको कैपेसिटी प्रकट हो गई। हाँ, वो पर्याय में, अभी उस पर्याय में भी उपयोग के द्वारा हम पदार्थों को ग्रहण करते हैं, दर्शनोपयोग अवग्रह या अवाय धारणा, इस प्रोसीजर से हम ग्रहण करते हैं। तो अवाय तक तो उपयोग चलता है और फिर बाद में वो कंप्यूटर में जैसे गेज सेव हो जाता है वैसे वो हमारी धारणा में चला जाता है। तो मैं इस पे भी राकेश जी का ध्यान आकर्षित करता हूँ कि जिसको आप लोग लब्धि के नाम से कहते हो, मेरे हिसाब से धारणा है। तो धारणा ज्ञान में तो सब गेज जानने में आ ही रहे हैं, जिसको ये प्रतिभाषित होना कह रहे हैं, जिसको ये प्रतिभाषित होना कह रहे हैं, सब की क्षयोपशम अनुसार, क्षयोपशम के लोकालोक नहीं, जितने को हमने जान के अपनी धारणा के स्टॉक में सेव कर लिया है
उतने वो जानने का कार्य निरंतर हो ही रहा है बिना उपयोग के, इसलिए उन्होंने उसको प्रतिभास नाम दिया। और उसमें से जब समझ लो उसका वो फाइल खोलेंगे तो फिर वो स्मृति में चला जाएगा, फिर वो प्रोसीजर दूसरी हो जाएगी। लेकिन ग्रहण तो स्व का ग्रहण तो स्वभाव है, जो भगवान आत्मा जानने में आया है वो पर्याय का स्वभाव है, उसमें पुरुषार्थ कुछ भी नहीं, स्वयमेव जानने में आ रहा है। स्वयमेव शब्द क्यों डाला? क्योंकि उसमें जीव कुछ पुरुषार्थ नहीं कर रहा है, वो उसकी ज्ञान पर्याय का स्वभाव है। और इसी तरह पर भी ज्ञान की क्षयोपशम की योग्यता के अनुसार स्वयमेव जानने में आते हैं। लेकिन जितना अपन उपयोग पूर्वक ग्रहण करके स्टॉक में ले लेते हैं वो जानना तो नहीं, और भूल जाए मान लो तो वो हट गया, वो उसमें से दृष्टोपी समारोह पाता द्रक, वो हट गया उसमें से। लेकिन अगर धारणा में बना है तो वो जानने का कार्य निरंतर चालू है और उपयोग जिस दिशा में लग रहा है उसको ग्रहण करता हुआ है। इस विषय में भी आप लोग सोचें, राकेश जी खासकर। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, स्वपर प्रकाशक पने को आप स्वाभाविक अवस्था से यदि देखते हैं, स्वपर प्रकाशक पने को यदि आप स्वाभाविक अवस्था से देखते हैं, इसमें आप यदि किसी कर्म के आवरण आदि की बात नहीं करते हैं, तो ये स्वपर प्रकाशक स्वभाव में एक तो पारिणामिक भाव की सिद्धि होती है और दूसरी शक्ति अपेक्षा से छायिक भाव की सिद्धि होती है। बराबर है। और इसमें जो आप ये कह रहे थे ना पर्याय में भी, तो पर्याय को भी यदि कर्मोपाधि निरपेक्ष यदि हम नए से देखेंगे तो उसमें सर्वज्ञता की ही सिद्धि है, सर्वज्ञता की शक्ति है, सर्वज्ञता पर्याय की में भी। बराबर, पर्याय में यदि हम इसको स्वाभाविक बने से कह रहे हैं, विशेष में पूछ रहे हैं क्या सर्वज्ञता का परिणमन है? पर्याय है ना, पर्याय तो परिणमन का नाम है। तो परिणमन तो लोकालोक झलक रहा है पर्याय में। हाँ, यदि स्वभाव से बात करो तो झलक रहा है। तो ये बात विचार नहीं, ये बात को मैं धवला से आपको धवला का प्रमाण दूंगा इसका। बराबर। और वो जो जीवो मंगलम आदि की चर्चा चलती है उसमें जो आगम रेफरेंसेस हैं, जितने आगम रेफरेंसेस को हम कहीं से भी इनकार नहीं कर सकते और इस बात को उन्होंने माना है। एक मिनट, और जो है यदि आप इसको क्षयोपशम ज्ञान की तरफ से देख रहे हो, फिर ये क्षयोपशम ज्ञान की तरफ से देख रहे हो तो ये स्वाभाविक स्थिति नहीं है, ये ज्ञान का स्वपर प्रकाशक स्वभाव की बात आप नहीं कर रहे हो। अब ज्ञान के स्वपर प्रकाशक में आप क्षयोपशमिक रूप विभाव की बात कर रहे हो। हाँ, तो उस विभाव में उतनी ही ताकत है जितना कि उसका क्षयोपशम है, उतनी ही लब्धि है, और उसके अनुसार जिस विषय को वो जानता है वो अपने उपयोग के अनुसार उसको जान सकता है। क्षयोपशम को भी निरावरण अंश के रूप में देख सकते हैं। वो तो देखने का एंगल है, आप स्वभाव ज्ञान का अंश है, क्षयोपशम ज्ञान में भी स्वभाव का ही अंश है। और यदि आप निरावरण अंश की बात करेंगे ना भाई साहब, निरावरण अंश की बात करेंगे, उस अंश में फिर उस अंश में भी आपको यदि निरावरण है तो छायिक ज्ञान का उसमें आपको अंश दिखेगा। यदि निरावरण तो छायिक ज्ञान का अंश दिखेगा, और छायिक ज्ञान का स्वरूप सर्वज्ञता है, तो क्या उस अंश में भी आप सर्वज्ञता का रूप देखोगे? मैं इस बात को इस प्रश्न में कन्वर्ट करता हूँ कि स्वभाव की अपेक्षा हमारी पर्याय में भी लोकालोक का ज्ञान हो रहा है। फिर से सुनिए, इस स्वभाव की अपेक्षा हमारी पर्याय में वर्तमान में लोकालोक का ज्ञान हो रहा है। क्या ये बात सही है? क्या इस विषय पे आने के लिए मैंने आपसे चर्चा की थी देवलाली में कि लब्धि उपयोग की बात जब तक स्पष्ट नहीं होगी तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन खड़ा रहेगा। तो मैं उस पॉइंट को फिर कहता हूँ, दादा ने भी कहा था पूरा जनागम भरा है, हर एक ज्ञान वर्ण कर्म का जितना जितना क्षयोपशम, अभी उधर से अपने को बात करना पड़ती है, जितना उघाड़ उतना पूर्ण वो प्रकाश उस पर्याय में व्यक्त परिणम रहा है। व्यक्त परिणमने पर भी ये छद्मस्त की ऐसी योग्यता रहती है उस समय कि वो किसी एक इंद्री से या मन के द्वारा रूप या रूप किसी एक ज्ञेय विशेष को ही अवलंबता है और उसको जानता है। तो जानने में और प्रतिभाषण में हमने अंतर बताया। एक ही पर्याय खंड उसको सामान्य रूप से ले तो जानना ही है, प्रतिभाषण प्रतिबंध। अब इसमें जब ये बात चली कि मंगलपना की बात जो आपने उसमें कई सर्वज्ञता की सिद्धि की, तो 36 पेज से 39 पेज तक धवला पुस्तक एक में बात है जीवो मंगलम, जीव ही मंगल स्वरूप है। उसमें आचार्य से प्रश्न पूछते हैं कि मिथ्या दृष्टि के ज्ञान को कैसे मंगलपना है, तो आचार्य ने कहा कि उसमें मंगलपना है क्योंकि वह निरावरण अंश है। और जैसे सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव केवल ज्ञान स्वाभाविक आत्मा को जानते और उन आत्माओं को जानते हैं, ऐसे उसके भी ज्ञान में, मिथ्या दृष्टि के ज्ञान में भी उसी क्षण अपने स्वस्वरूप को उस स्वभाव रूप से जानने की योग्यता विद्यमान है।
सिर्फ उसका उधर कहना चाहिए वो लक्ष्य नहीं है, पक्ष नहीं है, मिथ्यात्वादी है तो बाह्य कारण कही वहाँ पर। तो उस प्रकार से मिथ्यात्व का नाश कौन करता है कि मिथ्या दृष्टि के सम्यक दृष्टि, तो कहते मिथ्या दृष्टि ही करता है। तो ज्ञान तो मिथ्या है, तो कहते ज्ञान मिथ्या नहीं है, ज्ञान तो सदाकाल मंगल स्वरूप है। वो जिसकी संगति में घूमता है वैसा नाम पाता है, तो वो भ्रम के साथ घूमता है जो कुछ। तो जो आपने कहा कि वो सर्वज्ञ की सिद्धि क्या अल्पज्ञ के भी हो जाएगी, तो हाँ, स्यादवाद केवल ज्ञान है वस्तु तत्व प्रकाश ने, भेदा साक्षात असाक्षात च है वस्तु अन्यतमम भवेत। 105 कारिका है आत्ममीमांसा की। स्यादवाद माने श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान माने पूर्ण ज्ञान। दोनों में अगर कोई अंतर है, जिसको भेद ज्ञान हो गया, ऐसा नहीं भाई साहब, न्याय से बात करो, सिर हिलाने से नहीं काम चलेगा। सुख जी सुनो सुनो, स्यादवाद केवल ज्ञान है वस्तु तत्व प्रकाश ने, भेदा साक्षात असाक्षात च यह वस्तु अन्यतमम भवेत। मात्र परोक्ष प्रत्यक्ष का भेद रह जाता है, और उसको अपन वैसा प्रत्यक्ष लेंगे केवली बात, तो वैसा तो नहीं होगा। लेकिन उसको जो, जैसे मैंने लालू भाई से प्रश्न पूछा था, चूंकि बात बढ़ गई कि भाई जी आप ये बात कहते हो कि ये ज्ञान पर को नहीं जानता, ये बहुत स्पष्ट बात कह रहा हूँ रजनी भाई। 96 में खुद गया और उनसे बात की, तो विश्व में इंद्रभूति गौतम के पास इंद्र महाराज गए और उनने श्लोक बोला क्या, त्रैकाल्यम द्रव षटकम नौ पद सहितम 95 क्या जीव षटकायले से जो कुछ बोला। हाँ। तो ये 6 द्रव्य में 7 तत्व 9 पदार्थ हैं कि नहीं, इनका अस्तित्व किसी ने जाना कि नहीं। मैंने उनसे कहा अरूपी द्रव्यों के प्रदेशों की प्रत्यक्षता किस ज्ञान का विषय है? 4 ज्ञान के धारी गणधर का भी विषय नहीं है कि यहाँ धर्मास्तिकाय के प्रदेश जुदे हैं, धर्मास्तिकाय के जुदे हैं, कालानु जुदे हैं, आकाशास्तिक जुदे हैं, और अनंत जो जीव राशि है वो भी अरूपी द्रव्य सत्तावान पदार्थ हैं। ये मात्र केवल ज्ञान में बिल्कुल प्रत्यक्ष। तो फिर 4 ज्ञान के धारी गणधर जानते कि नहीं जानते? अरे अंतर्मूर्त में जो द्वादशांग की रचना करें तो वो कहते हैं जैसे अपन धर्मास्तिका को कैसे जानते, तो कार्य से कारण का ज्ञान करते हैं, तो इसी प्रकार से वो 6 द्रव्यों की सत्ता को जान लेते हैं। इस अपेक्षा से अल्पज्ञ के ज्ञान में भी सर्वज्ञता का अंश आप कह सकते हो। श्रुत ज्ञानी सम्यक दृष्टि की बात है, सम्यक दृष्टि श्रुत ज्ञानी की हमको बात। अज्ञानी को अज्ञानी को सिर्फ इतना ही है, लेकिन हम उस अपेक्षा से नहीं कह रहे हैं सर्वज्ञ, सुनो, हम उस अपेक्षा से सर्वज्ञता की सिद्धि नहीं कर रहे हैं। हम सर्वज्ञता की सिद्धि स्वाभाविकता से कर रहे हैं। जैसा द्रव्य कर्मोपाधि निरपेक्षता से देखें, कर्मोपाधि निरपेक्ष नय से देखें, द्रव्यार्थिक नय से, जैसे द्रव्य शुद्ध है, ऐसी कर्मोपाधि निरपेक्ष पर्यायार्थिक नय से देखें तो ऐसे ही पर्याय शुद्ध है। हर पर्याय, अल्पज्ञ पर्याय भी सर्वज्ञ है। जो ज्ञान दर्शन वीर प्रकट है बिल्कुल शुद्ध ही है, सर्वज्ञ है वो। वैसी सर्वज्ञता नहीं सिर्फ 6 द्रव्यों को जानने वाली, वैसी नहीं, ऐसी नहीं, बिल्कुल सर्वज्ञता ही जैसी सर्वज्ञता है। निरावरण से ना, बिल्कुल माने उसको हम किस नए से देख रहे हैं आप वो देखिए ना पहले। आप जब उसको हम कर्मोपाधि, तो उस ज्ञान पर्याय में जो कर्म की उपाधि नहीं रही कोई भी, तो जैसे छायिक ज्ञान में कर्म की उपाधि का अभाव है, ऐसी इस ज्ञान को भी जब कर्मोपाधि निरपेक्ष नय से देखेंगे तो वो उसी के समान हो जाएगा। बिल्कुल वो एंगल है, वो पर्याय की। जब हम तो संसारी ऐसा लिखा है उसमें, भाषा उसकी ये है कि संसारी द्रव्य कर्मोपाधि निरपेक्ष द्रव्यार्थिक नय से तो ऐसा कहा गया। भैया 1 मिनट, कर्मोपाधि निरपेक्ष द्रव्यार्थिक नय से तो ऐसा कहा गया कि संसारी जीव सिद्ध समान है, और कर्मोपाधि निरपेक्ष पर्यायार्थिक नय से ऐसा कहा गया कि संसारी जीव की पर्याय भी, संसारी जीव की पर्याय सिद्ध जीवों की पर्याय के समान है। आलाप पद्धति बिल्कुल में एक भाषा है, यही भाषा है, बराबर है। माने पर्याय भी उसके समान है। अब पर्याय में अब सिद्ध जीवों की पर्यायों के समान संसारी जीवों की पर्याय कहोगे तो इनकी ज्ञान की पर्याय उनकी ज्ञान की पर्याय के समान, इनकी दर्शन की पर्याय उनके दर्शन की पर्याय के समान, इनके चारित्र की पर्याय उनके चारित्र। अरे अब आपको फिर सब जगह लगाना पड़ेगा। सुख भी कर्मोपाधि निरपेक्ष पर्यायार्थिक नय से आप देखोगे तो ये जो संसारी जीवों को सुख का वेदन भी सिद्ध जीवों के सुख के समान सिद्ध होता है। वो नए से देखोगे तो इसमें थोड़ा अंतर है राकेश जी, इसके ऊपर चर्चा है। 4 जो घाती कर्म से 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। ज्ञान आवरण दर्शनांतराय कर्म के 6 उपशम से जितना उघाड़ है उतना ज्ञान दर्शन वीर का स्वभाव अंश व्यक्त। 1 मिनट उपशम की बात चली नहीं रही ना। हाँ आपके बता रहा हूँ, उसे मोहिनी पे ले जाता हूँ। और जितना उदय है इनका आवरण करूँ उतना अप्रगट है, ठीक। लेकिन दर्शन मोह चारित्र मोह की ये व्याख्या है, जितना प्रबल या मंद जैसा उदय है उतने अंश में वो श्रद्धा और चारित्र गुण का घात करती है।
माने श्रद्धा और चारित्र गुण की पर्याय सदाकाल प्रकट रहेगी, औंधी या सीधी। जैसे मिथ्यात्व है तो मैं हूँ, तन उपजत अपनी उपजना, माने अहमपना उसको रह गई। लेकिन जब मिथ्यात्व गया तो स्वयं में स्वर परम पर ऐसा भेद ज्ञान उसको भास जाता, प्रतीति आ जाती है। तो वहाँ पर तो ये दर्शनावरण ज्ञानवरण का उदय हो तो उतना ज्ञान प्रकट नहीं होता, लेकिन यहाँ तो उदय हो तो भी मिथ्यापना प्रकट रहता है, मिथ्यात्व रूप पर्याय। इसलिए ज्ञान श्रद्धा की दो पर्याय होती है, मिथ्यात्व या सम्यक, और चारित्र गुण की उसमें क्रमिक विकास है, हेमतेज साहब, स्थिरता हुई। हेमतेज साहब, आप शाम को आप, राकेश जी और अभय जी तीनों को एक रूम में हम बंद करेंगे, पूरी चर्चा माने इस बंद मत करना साहब, यहीं चौक पे रात को बैठेंगे बंद सब। करेंगे, रात को बंद करेंगे और सुबह कोई 2 मिलेंगे। ऐसा अभी ये अपनी चर्चा चल रही है, अपने वीरसेन स्वामी का क्या मत है वो अपने को इसमें लिखा हुआ है, वो मैं पढ़ देता हूँ। ज्ञान के भेदों की उत्पत्ति के विषय में दिगंबर परंपरा में वीरसेन स्वामी ने एक नया ही प्रकाश डाला है। वे लिखते हैं कि जीव में मूलतः एक केवल ज्ञान है, इसे सामान्य ज्ञान भी कहते हैं। इसी ज्ञान सामान्य के आवरण भेद से मति ज्ञान आदि 5 भेद हो जाते हैं। यद्यपि सर्वघाती केवल ज्ञानावरण केवल ज्ञान या ज्ञान सामान्य को पूरी तरह आवरण करता है, फिर भी उससे रूपी द्रव्यों को जानने वाली कुछ ज्ञान किरणें निकलती है। अंदर में केवल ज्ञान है, उसमें उसके ऊपर आवरण है, तो उससे ये ज्ञान किरण जो निकलती है वो क्षोभसम रूप है। अभी जो जितना प्रकट है वो ज्ञान किरणें निकलती है। इन्हीं ज्ञान कारणों के ऊपर शेष मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण आदि 4 आवरण कार्य करते हैं, और इनके क्षोभसम के अनुसार इनाधिक ज्ञान ज्योति प्रकट होती रहती है। जिस तरह क्षार द्रव्य से अग्नि को पूरी तरह ढक देने पर उससे भाप निकलती रहती है, उसी तरह केवल ज्ञानावरण से पूरी तरह आवृत होने वाले ज्ञान सामान्य की कुछ मंद किरणें आभा मारती रहती है। इनमें जो ज्ञान किरण इंद्रियादि की सहायता के बिना ही आत्मा मात्र से पर के विचारों को जानने में समर्थ होती है, वे मनोपर्यय, और जो रूपी पदार्थों को जानती है वे अवधि ज्ञान कहलाती है। और जो ज्ञान किरणें इंद्रियादि सापेक्ष हो पदार्थ ज्ञान करती है वे मति शुद्ध कहलाती है। जब केवल ज्ञानावरण हट जाता है और पूर्ण ज्ञान ज्योति प्रकट हो जाती है, तब इन ज्ञानों की सत्ता नहीं रहती है। आजकल हम लोगों को जो मनोपर्य ज्ञान या अवधि ज्ञान नहीं है, उसका कारण तदावरण कर्मों का उदय है। इस तरह ज्ञान सामान्य पर दूर आवरण पड़े है, फिर भी ज्ञान का एक अंश जिसे पर्याय ज्ञान कहते हैं सदा अनावृत रहता है। यदि यह ज्ञान भी आवृत हो जाए तो जीव अजीवी हो जाएगा। यद्यपि शास्त्रों में पर्याय ज्ञान आवरण नाम के ज्ञान आवरण का उल्लेख है, परंतु यह आवरण पर्याय ज्ञान पर अपना असर न डालकर तदनंतरवर्ती पर्याय समास ज्ञान पर असर डालता है। नंदी सूत्र में बताया है कि जिस प्रकार सघन मेघों से आच्छन्न होने पर भी सूर्य और चंद्र की प्रभा कुछ न कुछ आती ही रहती है, कितने भी मेघ आकाश में क्यों न छा जाए, पर दिन और रात्रि का विभाग तथा रात्रि में शुक्ल और कृष्ण पक्ष का विभाग बराबर बना ही रहता है। उसी तरह ज्ञानावरण कर्म से ज्ञान का अच्छी तरह आवरण होने पर भी ज्ञान की प्रभा अपने प्रकाश स्वभाव के कारण बराबर प्रकट होती रहती है। वो तो जो ज्ञानावरण कर्म का उदय के कारण में, आवरण होने के कारण में जितना कृष्ण में वो प्रकट होता रहता है, मगर वो ज्ञानावरण, अभी अपना विषय ये चलता है कि यदि ज्ञानावरण जो है उसको न देखा जाए और उस ज्ञान को उस तरह से देखा जाए तो वो कैसा दिखेगा कि वो केवल ज्ञान है। वो व्याप्ति ज्ञान से, जैसा वो खंभे का जो अब एक खंभा है, खंभे का एक यदि अंश उसमें दिखा जाए और उस ज्ञान को लंबाने से उस ज्ञान को व्याप्ति ज्ञान से देखा जाए तो पूरा खंभा जैसे दिखने में आता है, ऐसे ही सब ज्ञान जो है अभी जितना भी आवरण होने से क्षोभसम होने पर भी उस ज्ञान में वो आवरण के बिना को देखो तो वो पूरे का पूरा केवल ज्ञान जैसा ही दिखेगा। जाना था जापान, पहुंच गए लंदन। बात तो अपनी ये चल रही थी, प्रतिभास, झलकना और जानना एक ही बात है, अलग अलग बात है। उसमें लास्ट ये बात आई थी जो अभय जी ने बोला कि भाई स्व का झलकन प्रतिभास जानना हो रहा है, ये बात है। लेकिन पर के जानने संबंध में तो उसमें बाद में ये बात आई कि उनका लब्ध रूप ज्ञान, माने लब्ध रूप ज्ञान है, माने उसको प्रतिभास भी बोलो या झलकन भी बोल सकते हैं, ऐसा है। वो जो भी है ये बात अपन
कल चर्चा में आगे लेंगे। रात्रि को लेंगे, रात्रि रात्रि ठीक को है। यही कार्यक्रम है, दूसरा हाँ कोई तो बस कार्यक्रम ठीक है है, नहीं। 8 हाँ, बजे यही चलेगा। हाँ दे सकते, ओपन है वो तो। हाँ भाई साहब, एक मिनट, यहाँ प्रश्न नहीं है, आप कारंजा से पधारे हैं और आप सभी को कारंजा के दर्शन के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। सब पंडित एवं महानुभावों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। मैं कारंजा से भरत भोरे। अच्छा बंद हुआ, सॉरी। तो मैं कारंजा से भरत भोरे, महावीर ब्रह्मचर्य आश्रम जो वहाँ पर गुरुकुल है उसका मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। निमंत्रण मैंने भेजा था करीब 3 हफ्ता पहले, और आज भी मैं यहाँ पर आप सबको 5 तारीख का कारंजा पधारने का मैं सादर निमंत्रण दे रहा हूँ। कृपया स्वीकृत करके हमें सेवा का मौका देवे। धन्यवाद। यहाँ जिनवाणी विराजमान है, इसलिए अपन जिनवाणी स्तुति पढ़ेंगे। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना, अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम्। नो वर्णम।
हेलो 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 आदरणीय अभय जी भाई साहब शीघ्र यहाँ आवे, उनके कारण ही इस सभा को विराम लगा हुआ है। सभी शीघ्रता से यहाँ पहुँचें और यहाँ पर कार्यक्रम का प्रारंभ हो रहा है। गोष्ठी का प्रारंभ यहाँ से कर रहे हैं। हम औपचारिक रूप से भरत भाई जी से निवेदन है कि वे यहाँ पर विराजमान। हेमचंद जी साहब, राकेश जी भाई साहब, हितेश भाई जी, कहाँ गए हितेश भाई, ऋषभ जी, नीलेश भाई, डॉक्टर साहब यहाँ पर आने ही वाले हैं।
जब तक रजनी भाई अपने चालू करें, मैं आपको एक ये परिणम्य परिणाम तत्व शक्ति है 15वीं, इसको आपको सुना रहा हूँ। इसके अर्थ पर हम थोड़ी चर्चा करना चाहते हैं, विद्वान लोग इसके अर्थ पर चर्चा करें। ये थोड़ी गंभीर है शक्ति, इसको मैं मूल से पढ़ के आपको बता रहा हूँ। परात्म निमित्तक ज्ञेय ज्ञानाकार ग्रहण ग्राहण स्वभाव रूपा परिणम्य परिणामकत्व शक्ति। इसका अर्थ है पर और स्व जिनके निमित्त हैं, ऐसे ज्ञेयाकारों तथा ज्ञानाकारों को ग्रहण करने के और ग्रहण कराने के स्वभाव रूप परिणम्य परिणामकत्व शक्ति। इसमें वो है कि जिनचन जी, देखना इसमें दो जोड़ियों से बात कर रहे हैं। एक तो स्व और पर की जोड़ी है इसमें, दूसरा इसमें ज्ञेयाकार और ज्ञानाकार की जोड़ी है, तीसरी इसमें ग्रहण करने और ग्रहण कराने की जोड़ी है। अब और परिणम्य परिणामकत्व तो उसमें जोड़ी है ही, परिणम्य और परिणामकत्व। तो यहाँ पर परिणम्य किसको कहा जा रहा है और परिणामक किसको कहा जा रहा है? और ये परिणम्य और परिणामक दोनों मिलाकर के एक शक्ति है। आत्मा की एक ऐसी शक्ति है जो परिणम्य परिणामकत्व नाम की शक्ति है। उसमें एक तो है परिणमन रूप होने वाला, और परिणामक माने परिणमन कराने वाला। परिणमन रूप होने वाला और परिणमन रूप कराने वाला। परिणमन रूप होने वाला कौन है और परिणमन कराने वाला कौन है? तो इसमें ये कह रहे हैं कि परिणमन रूप होने वाला है ज्ञेयाकार और परिणमन कराने वाला है ज्ञानाकार। परिणमन रूप होने वाला है क्योंकि ज्ञानाकार में ज्ञेयाकार बनता है ना, इसलिए वो ज्ञेयाकार तो हो गया परिणमन रूप होने वाला, ज्ञानाकार हो गया परिणमन रूप कराने वाला। और इसमें ये कह रहे हैं कि ग्रहण करने रूप और ग्रहण कराने रूप। तो ग्रहण करने वाला कौन है? जो ज्ञेयाकार है, वो ग्रहण करने रूप है। और उसको ग्रहण कराने वाला कौन है? तो वो जो ज्ञानाकार है, उसमें वो ग्रहण रूप में आने वाला है। ज्ञेयाकार उसमें ग्रहण रूप में आने वाला है। अब जो ज्ञेयाकार और ज्ञानाकार हैं, तो ज्ञेयाकार किस निमित्तक है और ज्ञानाकार किस निमित्तक है? इसको निमित्तक शब्द का प्रयोग किया है कि ज्ञेयाकार है वो पर निमित्तक और ज्ञानाकार है स्वनिमित्तक। माने ये पूरा इतना जो बात है, ये पूरा विषय एक शक्ति के अंतर गर्भित कर दिया है। ये 15वीं शक्ति है 47 शक्तियों में, और ये भी ज्ञान से संबंधित है। ये आकार ज्ञानाकार की बात है, ज्ञान से संबंधित है। और परात्म निमित्तक है तो स्वपर प्रकाशक भी है। स्वपर प्रकाशक माने इस शक्ति को, जैसे डॉक्टर साहब कल बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे एक ज्ञान शक्ति है, एक दर्शन शक्ति है, एक सर्वज्ञत्व शक्ति है, एक स्वपर प्रकाशक शक्ति है। स्वपर प्रकाशक नाम की 47 शक्तियों में कोई शक्ति नहीं है। वो ये परिणम्य परिणामक शक्ति को ही हम स्वपर प्रकाशक शक्ति भी कह सकते हैं। स्वपर प्रकाशक शक्ति यदि हम कहें तो ये परिणम्य परिणामकत्व नाम की जो शक्ति है, इसी को हम स्वपर प्रकाशक शक्ति कह सकते हैं। और उसका संबंध, स्वपर प्रकाशक शक्ति का संबंध ज्ञेयाकार के साथ में, ज्ञानाकार के साथ में, और ग्रहण कराने के साथ में, ग्रहण करने के साथ में, ग्रहण कराने के साथ में, और परिणम्य और परिणामकत्व के साथ में, ऐसी ये एक शक्ति है। इसके संबंध में अब मैं आपसे, कोई हमारे विद्वान इस शक्ति का अर्थ तुम बताओ भैया, सोलापुर वाले, परिणम्य परिणामकत्व शक्ति बताओ। आ जाओ इधर, ये देख करके बोलो।
आओ 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 विक्रांत जी। बस अपन चर्चा आप शुरू कर सकते हैं फिर बाद में। लो लो। और उसका कोई विशेष अर्थ भी हो तो वो भी आप बता सकते हैं। पर और स्व जिनके निमित्त हैं। और मैं ये भी पूछ सकता हूँ गुरुदेव श्री का इसमें क्या माने अर्थ निकलता था? हाँ बोलो बोलो। चलो हो गया, आप करो। आ जाएंगे, आप शुरू करो। हाँ ऋषभ जी आप इधर आए। नहीं आ जाओ, नहीं आ जाओ आप। अरे आ जाओ भरत भाई તમે અહીંયા ना शाम के सत्र की अपन शुरुआत कर रहे हैं और दोपहर में जो बात जहाँ से छोड़ी थी वहीं से अपन आगे शुरू कर रहे हैं। जो अभय जी ने गोष्ठी में 14 पॉइंट निकाले हैं जिस पे अपन को चर्चा करनी है, उसमें तीसरे नंबर का पॉइंट था कि प्रतिभास, जलकन और जानना, इसमें क्या फ़र्क है कि एक ही बात है? वो बाद में लेना है कि पहले लेना है? हाँ वो बात अपन आगे चलाएं। उससे पहले अभी राकेश जी ने 47 शक्ति में से 15वीं परिणामयुक्त शक्ति का जो बात किया है उसकी अपन थोड़ी चर्चा करके वो बात आगे लेते हैं। भरत भाई ये जो दोपहर में जो हुआ था उसके बारे में मैं कुछ आवाज आ रही है? ये चालू नहीं है क्या? चालू है माइक। सामान्य जो चर्चा हुई थी दोपहर में मैंने सुनी, तो उसमें जो चीज़ें स्पष्टीकरण की आवश्यकता रखती हैं, सामान्य जानकारी संबंधी है, वो बातें कुछ बता रहा हूँ। शायद अभय जी ने कहा था कि धारणा लब्धि ज्ञान है, लेकिन लब्धि ज्ञान धारणा नहीं है, क्योंकि धारणा तो मति ज्ञान का एक भेद है और लब्धि तो क्षयोपशम ज्ञान में होती है। और क्षयोपशम ज्ञान 4 हैं, मति श्रुति अवधि मन पर्याय, और सब में ही लब्धि उपयोग होता है। वास्तव में एक है त्रिकाल शक्ति और एक है लब्धि और एक है उपयोग। एक तो सारे लोकालोक को जानने की शक्ति है, भगवान आत्मा में है, सर्वज्ञत्व शक्ति जो भी समझ लो है ना, तो वो तो त्रिकाल शक्ति है, वो स्वभाव है, दिव्य स्वभाव है। अब पर्याय में जितना क्षयोपशम चारों ज्ञानों में प्रकट है उसको बोलते हैं लब्धि, और उसमें जो उपयोग हो रहा है उसको बोलते हैं उपयोग। टोनामल जी ने उदाहरण दिया कि एक आदमी में 5 गांव जाने की शक्ति है, तो उसी के साथ में ये भी नियम है कि एक गांव में एक समय में एक गांव ही जा सकता है ना। तो जो पर्याय में योग्यता प्राप्त है वो है लब्धि, और उसका जो उपयोग है वो है उपयोग। तो लब्धि उपयोग में ये फर्क है।
वही क्षोभ सब में भेद है। और ये लब्धि जो जब अपने भाई थे ना, क्या नाम, हितेश भाई लब्ध लब्ध बोलते हैं, और भी लोग लब्ध बोलते हैं, गुजराती लोग ज़्यादातर। वास्तव में ये लब्धि ई की मात्रा है, छोटी की मात्रा है। लब्ध में और लब्धि में बहुत फर्क है ना। वो उपलब्ध में से लब्ध रह गया है, वो ये लब्धि है ना। तो उपलब्ध तो वो उपयोग को कह सकते हैं, है ना। मतलब लब्धि, लब्ध शब्द से लब्धि का बोध नहीं होता। ये वो लब्धि शब्द है जो हमें 5 लब्धियों में आता है ना, उस टाइप का प्रयोग है। एक है कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में क्या अंतर है। तो ये कहा गया था कि कोई अंतर नहीं है, बात तो एक ही है। वास्तव में तो इन सब में अपना जैन दर्शन में अनेकांत है, क्योंकि अंतर नहीं होता तो प्रयोग में फर्क नहीं होता। कर्तृवाच्य का कर्मवाच्य क्यों बनाया जाता है। इतनी व्याकरण तो आप सब लोग जानते होंगे कि कर्तृवाच्य का कर्मवाच्य कैसे बनता है। कि जो कर्तृवाच्य में कर्ता होता है वो तो हो जाता है करण, कर्मवाच्य में, और जो कर्म होता है वो हो जाता है कर्ता। और क्रिया का अंग्रेजी के हिसाब से 3rd फॉर्म आ जाता है। भाषा बोलूं जैसे, राम ने रावण को मारा और रावण राम के द्वारा मारा गया। तो राम ने रावण को मारा एक कर्तृवाच्य है, और रावण राम के द्वारा मारा गया एक कर्मवाच्य है। तो इसमें मरा भी रावण दोनों में, और मारा राम नहीं, इसलिए तो कोई अंतर नहीं है। चाहे कद्दू पर हांसिया मारो, कद्दू पर छुरी चलाओ, और चाहे छुरी पर कद्दू मारो, कटना तो कद्दू को ही है, मरना तो रावण को ही है ना। इसलिए तो इनमें कोई अंतर नहीं है। और जो यहाँ बताया गया था, अब मैं अंतर है वो बता रहा हूँ। हमेशा कार्य का कर्ता को अपराधी माना था। अपराधी तो अच्छा काम है तो अच्छा आदमी को कर्ता होता है। तो यहाँ पर मरण क्रिया है, रावण के मरण रूप क्रिया है। और मान लो मरण रूप क्रिया बुरा काम है, तो राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पर सारी जिम्मेवारी राम की है और वो अपराधी है। हत्या करने वाला राम है, ख्याल में आई ना। और जब ये कहते हैं कि रावण राम के द्वारा मारा गया, तो उसका अर्थ ये होता है कि राम